नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासीजीवण विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टैंडर्ड नंबर 5 में एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। सो द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 2 इज़ अ स्नेक एंड स्नेक चार्मर, मतलब एक नाग और एक सपेरा। अभी तो सपेरा का ट्रेंड नहीं है, लेकिन आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर को आप पूछना कि स्नेक चार्मर क्या होता है और वो कैसे नाग का शो दिखा के हमें एंटरटेन करता है। सो हमें यहाँ पे एक स्नेक चार्मर और स्नेक के बारे में जानकारी मिलेगी कि कैसे सपेरा नाग का शो दिखा के अपना गुजारा करता है और उनको कौन कौन सी तकलीफ़ें आती हैं और वो कैसे कैसे अपनी कला का उपयोग करके दूसरों को हेल्प करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। आई एम आर्यनाथ। देखो, एक लड़का है जिसका नाम आर्यनाथ है, वो अपनी स्टोरी कहता है। सो यहाँ पे उसका नाम क्या है? आर्यनाथ। देखो वो क्या बोलता है, आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच नॉन ऑफ यू कैन डू। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कि तुम में से कोई नहीं कर सकता। और वो क्या चीज़ है? डू यू नो वॉट? आपको पता है कि क्या? आई कैन प्ले द बीन। मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज। मुझे पता है कि आप सरप्राइज होंगे कि मैं बीन बजा सकता हूँ। येस आई कैन मेक स्नैक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। येस, मैं स्नैक के पास डांस करवा सकता हूँ। कैसे? बीन बजा के। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। मैंने ये आर्ट जो है बीन बजाने का वो मेरे फैमिली मेम्बर्स से सीखा है। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज, अ ट्राइबल कम्युनिटी। जो बीन बजा के सपेरा जो होता है वो नाग से डांस करवाता है, उस कम्युनिटी को क्या बोलते हैं? कालबेलियाज। मतलब जो सपेरे की कम्युनिटी होती है उसका नाम क्या है? कालबेलियाज। ये आपको याद रखना है। अभी क्या बोलता है आगे से, माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमोंग्स अवर पीपल। हमारी जो कालबेलियाज की कम्युनिटी है उसमें मेरे दादाजी है जिसका नाम रोशन नाथ जी है, वो बहुत ही फेमस है। किसके लिए? बीन बजाने के लिए। ही कुड ईजीली कैच द मैनी पॉइजनियस स्नैक। और वो कोई भी कैसा भी जहरीला सांप हो वो ईजीली पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं, मतलब पकड़ सकते हैं। ही टेल्स अस मैनी स्टोरीज अबाउट हीज पास्ट। और जो मेरे दादाजी है जिसका नाम है रोशन नाथ जी, वो अपने पास्ट के बारे में हमें बहुत सारी स्टोरियाज़ सुनाते हैं, जैसे कि उन्होंने कैसे बहुत ही जहरीला सांप पकड़ा या फिर कैसे कोई भी नया तरकीब दिखाया। ऐसी सब पास्ट की स्टोरी हमें सुनाते रहते हैं। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। आइए हम उन्हीं के वर्ड्स में उनकी कुछ स्टोरियाँ सुनते हैं। देखो, हम दादाजी की स्टोरी तो बाद में सुनेंगे, लेकिन आपको ये ऑलरेडी आपके मन में क्वेश्चन हो गया होगा कि ये जो पिक्चर है वो क्या है। सो दिस इज़ अ स्पेशल डिज़ाइन गिवन हियर। देखो, आपको पता है कि ये इट्स लुक्स लाइक स्नेक्स बिकॉज ऑफ द माउथ ऑफ स्नेक्स इज़ गिवन हियर। इसी से आपको पता चलेगा कि ये एक स्नेक का डिज़ाइन है। और बीच में क्या है? ये सपेरा है जिसके हाथ में बीन है, वो बीन बजाता है, तो नाग उसे देख के डांस करते हैं। सो यहाँ पे हमें कुछ इस डिज़ाइन के बारे में कुछ लाइंस दी गई है। लेट्स रीड। नाग गुम्फन। इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं हम? नाग गुम्फन। ये डिज़ाइन है जो आपको वर्कबुक में भी ड्रॉ करनी है। These kinds of designs are used in रंगोली। देखो, ऐसी डिज़ाइंस कहाँ पे यूज़ होती है? रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी में, एज वेल एज वॉल डेकोरेशन में। रंगोली में यूज़ होती है, एम्ब्रॉयडरी मतलब जो हम कोई भी प्रकार का कापड़ होता है उसमें हम डिज़ाइन करते हैं, उसे एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, उसमें भी ये डिज़ाइन का उपयोग होता है। और एज वेल एज वॉल डेकोरेशन, मतलब हमारी जो घर की वॉल होती है उससे डेकोरेट करने में भी ये डिज़ाइन का उपयोग होता है, लेकिन हमारी साइड नहीं होता। वॉल डेकोरेशन की जो प्रथा है उसमें जो नाग गुम्फन है वो साउथ इंडिया में होता है।
हमारे सौराष्ट्र और गुजरात में रंगोली और एम्ब्रॉयडरी में इसका उपयोग होता है। कौन से तीन मैंने अभी बोला, सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया, उसमें इस नाग गुम्फन का उपयोग होता है। किसमें? रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एंड वॉल डेकोरेशन। सो आपको पता चल गया कि ये कौन सी डिज़ाइन है और उसका उपयोग कैसे और कहाँ होता है। तो ये डिज़ाइन है जो आपको वर्कबुक में ड्रॉ करनी है। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 16। लेट्स रीड द दादाजी स्टोरी। दादाजी रिमेंबर्स, दादाजी याद कर रहे हैं क्योंकि हमें उनके पास से स्टोरी जाननी है। अभी दादाजी बोल रहे हैं, देखो अपनी स्टोरी बोल रहे हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, जो ऑलरेडी आर्यनाथ के दादाजी हैं, उनके दादाजी और उनके दादाजी के पिताजी मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर। वी हैव बीन द प्रोफेशन ऑफ स्नेक चार्मिंग, हमारे दादाजी और परदादाजी के टाइम से हम इस सपेरे के प्रोफेशन में है। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन है? स्नेक्स, बिकॉज जो स्नेक्स है तभी सपेरे उनको डांस करवा सकते हैं और उसमें से वो अपना पैसा अर्न करते हैं। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट्स। देखो वो क्या करते हैं, सपेरे होते हैं वो एक विलेज से दूसरे विलेज मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं अपने स्नैक्स को साथ लेके। किस में? बैम्बू बास्केट में। देखो स्नैक्स को वो किस में रखते हैं? बैम्बू बास्केट्स में, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड वेन एवर वी स्टॉप इन अ विलेज, और जब कभी भी हम कोई भी गांव में रुकते हैं, अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस, और जो हम जहाँ पे रुकते हैं हमारे आजू बाजू क्राउड जमा हो जाता है। किसके लिए? वी वुड देन टेक आवर स्नैक्स फ्रॉम दी आवर बास्केट, ताकि हम अपने स्नैक्स होते हैं जो अपने बास्केट में से बाहर निकाल के उसका शो करते हैं, इसीलिए लोग आजू बाजू जमा हो जाते हैं। इवन आफ्टर द शो ख़त्म हो जाने के बाद भी पीपल वुड स्टे ऑन, पीपल वहाँ पे खड़े रहते हैं। क्यों? दे न्यू दैट इन आवर टीन बॉक्स देर वेर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन, क्योंकि हमारे जो टीन बॉक्स है उसमें हम अलग अलग प्रकार की मेडिसिन रखते हैं। देखो स्नैक्स को वो किस में रखते हैं? बैम्बू बास्केट में, लेकिन उनकी जो दवाइयाँ हैं वो किस में लगते हैं? टीन बॉक्स में। ये भी आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। वी मेड दीज टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम दी फॉरेस्ट, और जो सपेरे होते हैं वो ये दवाइयाँ किस में से बनाते हैं? जो जंगल में से उन्होंने प्लांट कलेक्ट किए होंगे उसमें से वो मेडिसिन्स भी बनाते हैं। आई लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, रोशन नाथ जी ने ये सभी जो मेडिसिन्स बनानी और जो नाग का शो है वो किसके पास से सीखा है? उनके दादाजी के पास से। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन्स, देखो वो बहुत ही अच्छा फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मेडिसिन से लोगों की मदद कर पाते हैं। बिकॉज दे एट दैट टाइम डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वेयर फार ऑफ, क्योंकि उस टाइम पे गांव-गांव में मेडिसिन्स नहीं मिलती थी, डॉक्टर्स नहीं होते थे। बहुत ही जो दूर सिटी होता है उसी में डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स होती थी। तो इस गांव में जब किसी को मेडिसिन्स की ज़रूरत हो तो वो किसके पास जाते हैं? सपेरे के पास। इन रिटर्न, और बदले में पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, और जो सपेरे हैं वो मेडिसिन्स देते हैं तो उसके बदले में लोग उन्हें क्या देते हैं? कुछ पैसे और कुछ फूड ग्रेन्स मतलब अनाज, कोई घाव देते हैं, कोई बाजरी देते हैं, कोई जुआर देते हैं। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ, और उसी से हमारा गुजारा होता है। कुछ पैसे मिल जाते हैं और कुछ अनाज मिल जाता है, वैसे ही हमारी लाइफ गुजर रही होती है। देखो सपेरे की लाइफ कैसे गुजरती है, ये भी एक महत्व का पॉइंट है कि वो नाग का शो दिखाते हैं और कुछ मेडिसिन्स देते हैं, तो उसमें से लोग उन्हें पैसे या फूड ग्रेन्स देते हैं, इसमें से उनकी लाइफ का गुजारा होता है। नेक्स्ट इज समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस व्हेन समवन हैड बीन बिटन बाय स्नेक्स। देखो सपेरे का ये भी एक काम है। क्या काम है? कि कोई भी जो पर्सन होता है उसको अगर साप ने डंख मार लिया हो, साप मतलब આપણે કહીએ ને નાગ કરડી ગયો હોય, તો પણ એ લોકો જે ઓલા સપેરા હોય ને એને બોલાવી જાય
સપેરા હોય ને નાગનું ઝેર કાઢતા આવડતું હોય, એટલે છે ને એ લોકોને કોઈ બી ક્યાંય નાગ કરડી ગયો હોય ને કોઈકને, તો છે ને સપેરાને બોલાવી જાય. तो फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट, तो वो सपेरे कैसे पहचानते हैं, जो बाइट किया हुआ होता है वो मार्क्स कैसे है, उसके ऊपर से वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सांप कितना पॉइजनियस है. आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नैक्स हैज़ बिटन द पर्सन. देखो कौन से उनको मार्क से पता चल जाता है कि कौन से स्नैक्स ने काटा है. आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, और उसके ऊपर से वो जो पर्सन होता है जिसको नाग ने बाइट किया है उनको मेडिसिन देते हैं. बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन द टाइम टू हेल्प, लेकिन मैं हर बार टाइम पे नहीं पहुंचता. कभी कभी आपको पता है कि कौन से स्नैक्स, मतलब कोई से स्नैक्स ऐसे भी होते हैं जो काटते हैं और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है. तो जब तक सपेरा पहुंचता है तब तक तो उसकी मौत हो जाती है. मतलब वो ऐसे भी बोलते हैं कि कभी कभी हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते. एज़ यू नो, जैसे कि आपको पता है, सम स्नैक्स बाइट्स कैन एवन कोज डेथ ऑन द स्पॉट. देखो मैंने अभी बोला ना कि कोई स्नैक ऐसे होते हैं जिनके काटने से जो पर्सन होता है उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है. बट नॉट ऑल द स्नैक्स आर पॉइजनियस. देखो ये इम्पोर्टेंट लाइन है. लेकिन ऑल दी स्नैक्स आर नॉट पॉइजनियस. हर स्नैक जहरीला नहीं होता. देखो ये आपको आई थिंक अभी पता चला होगा, क्योंकि हम तो अभी तक ऐसा ही मानते हैं कि सभी स्नैक्स पॉइजनियस होते हैं, इसीलिए हमें सभी स्नैक्स से डर लगता है. नेक्स्ट इज समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड रश फॉर हेल्प शाउटिंग स्नैक स्नैक. देखो कभी कभी क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो भी हमारे पास रस मतलब दौड़ के आ जाते हैं कि भाई स्नैक स्नैक. देखो स्नैक्स निकला, स्नैक निकला. आई वुड कैच दैट स्नैक, और मैं उसको पकड़ लेता हूँ. कभी कभी फार्मर्स आते हैं कि भाई हमारे जो खेतर होता है उसमें स्नैक निकला, तो ये सपेरा वहाँ पे जाता है और उस स्नैक को पकड़ लेता है. जैसे कि हमने देखा कि जो रोशननाथ जी थे वो बहुत ही जहरीला सांप पकड़ने में भी एक्सपर्ट थे, इसीलिए सभी उनको अपने घर पे बुलाते थे जब भी सांप या कोई ऐसी चीज़ निकले तो. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, कम ऑन पेज नंबर 17. आगे, आफ्टर ऑल कैचिंग स्नैक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड. लेकिन जो स्नैक को पकड़ने का काम है वही एक ऐसा काम है जो मैं अपने बचपन से करता आ रहा हूँ. मैं मतलब कौन? रोशननाथ जी. ओह दोज डेज वर सो गुड. ओह वो तो कितने अच्छे दिन थे. एंड वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज. और हम बहुत सारे पीपल को बहुत सारे वेज से मदद करते थे. कैसे? अभी मैं आपको एक बार याद करा देती हूँ. जब कि उनको एंटरटेन करते हैं, मेडिसिन देते हैं. कोई भी पर्सन को सांप ने काट लिया तो उनको भी वो हेल्प करते थे. और कोई भी जगह पे सांप निकला हो तो वहाँ पे जाके वो उनको पकड़ लेते थे. ऐसे सब वेज से वो पीपल की मदद करते थे. वी ऑल्सो एंटरटेन देम. देखो मैंने कहा ना वो लोगों को एंटरटेन करते थे. आई वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन everyone watches TV on entertainment, TV for entertainment. उस दिनों में आज के जैसा नहीं था कि एंटरटेनमेंट के लिए सभी लोग टीवी देखते थे. उस समय एंटरटेनमेंट के लिए क्या होता था, कोई भी ऐसा सपेरा आता था जो सांप का शो दिखाता था, और फिर मदारी आता था वो अलग अलग एनिमल्स के शो दिखाता था. वैसे ही उन समय में उन लोगों का एंटरटेनमेंट ऐसे ही होता था. When I grew older, जब मैं बड़ा हुआ, My father taught me how remove snakes poisonous teeth. देखो जब वो रोशननाथ जी है, जब वो बड़े हो गए तो उनके फादर ने उनको क्या सिखाया कि जो स्नैक्स के पॉइजनियस टीथ होते हैं, मतलब जो उनके जहरीले दांत होते हैं, वो कैसे रिमूव करते हैं. और फिर दूसरा क्या सिखाया, He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. और जो स्नैक्स का माउथ होता है उसमें जो एक पॉइज़न की ट्यूब होती है वो कैसे बंद करते हैं ताकि वो सांप जहरीला ना रहे.
वो भी उनके फादर ने उनको सिखाया था। देखो ये दादाजी, हम दादाजी की स्टोरी यहाँ पे स्टॉप हो गई और उनके ऊपर से हमें कुछ थिंक करके कुछ बताना है। लेट्स रीड एंड थिंक। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन अ स्नैक? वेयर? क्या कभी आपने सांप देखा है? कहाँ पे? देखो इसका आंसर मैं अपने अकॉर्डिंग देती हूँ, लेकिन इन सब के आंसर्स आपको अपने तरीके से भी लिखने हैं कि आपने कभी स्नैक्स देखा है। सो येस, आई हैव सीन स्नैक इन जू एंड विथ अ स्नैक चार्मर। सेकेंड इज, वेर यू स्केयर बाय इट? वाई? और आपको क्या कभी उनसे डर लगा है? क्यों? येस, आई एम स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स। पीपल से दैट स्नैक्स आर पॉइजनियस सो दे बाइट कॉज डेथ। अभी इस बात से तो आप सभी मुझसे एग्री होंगे ही, क्योंकि हम सबको ऐसा ही लगता है कि हर सांप जो होता है वो जहरीला होता है और अगर जो वो काट ले तो उस पर्सन की डेथ हो जाती है, इसीलिए मुझे बहुत ही डर लगता है। थर्ड वन इज़, डू यू थिंक ऑल स्नैक्स आर पॉइजनियस? तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि ऑल स्नैक्स आर पॉइजनियस, लेकिन हमने आगे जो दादाजी की स्टोरी सुनी उसके ऊपर से मेरा अभी विचार बदल गया है। सो रिसेंट विचार मेरा क्या है? नो, ऑल द स्नैक्स आर नॉट पॉइजनियस, ओनली अ फ्यू स्नैक्स आर पॉइजनियस। मुझे लगता है कि अभी आपका विचार भी बदल गया होगा। हैव यू एवर सीन एनी वन प्लेइंग अ बीन? वेयर? क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? तो कहाँ? येस, वी हैड गॉन टू द फेयर दैट इज़ हेल्ड इन ओपन स्पेस नेक्स्ट टू आवर विलेज। I saw a snake charmer playing the bean at the fair. He was making the snake dance by playing the bean. क्या आपने कभी स्नैक्स देखा है? तो अगर देखा है, सॉरी, क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? तो कहाँ देखा है, उसका आंसर आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट वन इज, इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नैक्स डू नॉट हैव ईयर्स। डज द स्नैक्स हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि स्नैक जो होता है उनके ईयर्स होते हैं या वो फिर बीन जैसे जैसे हिलती है उसके ऊपर से वो डांस करता है? लेकिन हमने चैप्टर 1 में तो सीखा कि स्नैक को तो ईयर्स होते ही नहीं, तो वो कैसे हिलते होंगे? तो आपको अपने विचार यहाँ पे लिखने हैं। सो हम दादाजी की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं? देखो दादाजी ने आर्यनाथ से बोला, आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। देखो दादाजी ने आर्यनाथ को बोला, आर्यनाथ, तुम्हारे फादर जब चाइल्ड थे, मतलब जब वो छोटे थे, तभी से वो मेरे साथ ट्रैवल करते हैं। कहाँ पे? जो वो गांव गांव घूमते हैं वैसे, जो आर्यनाथ के फादर भी उनके साथ जाते थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। और उनको बीन बजानी कैसे आई? अपने आप आ गई, मतलब उनको किसी ने सिखाया नहीं, वो मेरे साथ जब जब आता था तो वो अपने आप बीन बजाना सीख गए। नाउ डेज इट इज़ अ डिफ़िकल्ट, लेकिन जो अभी रिसेंट टाइम है उसमें तो ये सपेरे का जो काम है वो डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। लेकिन अभी ये डिफ़िकल्ट है, मतलब अभी ये सपेरा सांप नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा नियम बनाया है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स उनको पकड़ नहीं सकते और उनको रख भी नहीं सकते। अभी ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों बनाया रूल? क्योंकि सम पीपल किल द एनिमल, क्योंकि कुछ जो पीपल होते हैं, मतलब जो बैड पीपल होते हैं, वो एनिमल्स को मार देते हैं और क्या करते हैं, एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइस, और उनकी जो स्किन होती है वो निकाल के उनको ऊंचे दामों में बेचते हैं। तभी गवर्नमेंट को ये नियम बनाना पड़ा ना। सो गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ लॉ अगेंस्ट दैम। इसीलिए उन्होंने, मतलब गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया ताकि ऐसा ना हो। नाउ विथ दिस लॉ, लेकिन इस लॉ के साथ
हाउ विल वी अर्न अवर लाइवलीहुड, अभी ये लो आ गया तो हम अपना गुजारा कैसे करें, क्योंकि हम सांप को तो रख नहीं सकते और उनका सो दिखाए बिना हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम अपना गुजारा कैसे करें। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, पीपल से दैट वी कीप द स्नैक इन बैड कंडीशन, लेकिन ये लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो सपेरे होते हैं, मतलब जो हम कालबेलियास होते हैं, वो स्नैक को बैड कंडीशन में रखते हैं, मतलब अच्छी परिस्थिति में नहीं रखते। बट वी हैव नेवर किल्ड स्नैक एंड सोल्ड देयर स्किन, लेकिन हम जो सपेरे होते हैं उन्होंने कभी सांप को मारा नहीं और उनकी स्किन को बेचा नहीं, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है तो वो मानना भी पड़ेगा। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज आगे क्या बोलते हैं दादाजी, had we wished we too could have earned a lot of money by killing snakes, अगर हम चाहते तो हम भी बहुत सारे पैसे कमा सकते थे, कैसे, स्नेक को मार के और उनकी स्किन बेच के, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। बट वी हैड नेवर डन दैट एंड नेवर विल डू, लेकिन हमने अभी तक ऐसा किया भी नहीं और आगे भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि स्नेक्स आर अवर ट्रेजर, और जो स्नेक होते हैं वो उनका खजाना होता है। क्यों, क्योंकि देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्नेक्स आर ट्रेजर्स ऑफ स्नेक चार्मर। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर स्नेक चार्मर के पास सांप है तो वो उसका शो दिखा के उसमें से अर्न कर सकता है मनी एंड फूड ग्रेन्स ऑल्सो। अगर उनके पास स्नेक ही नहीं होंगे तो वो किसका शो दिखा के पैसे कमाएगा, इसीलिए जो नाग होते हैं, सांप होते हैं, वो जो स्नेक चार्मर होते हैं उनका खजाना होता है। दैट वी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और यही खजाना हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को देते हैं। नेक्स्ट इज वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू अवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। देखो जब स्नेक चार्मर्स की जो लड़की होती है उनकी शादी होती है तो उनकी शादी पे उनको क्या तोहफा देते हैं, जो ओहो सांप भी देते हैं। देखो ऐसा कभी सुना था, आज हमने सीख लिया। इन अवर कालबेलिया डांस, देखो उनकी जो कालबेलिया कम्युनिटी है उनका एक स्पेशल डांस भी होता है, जिसमें क्या होता है, वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। उन कालबेलियास डांस में क्या होता है, जो जिस टाइप से स्नेक डांस करता है उसी टाइप की मूवमेंट कालबेलिया के डांस में होती है। आर्यनाथ, यू हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, इसीलिए दादाजी क्या बोलते हैं आर्यनाथ को कि भाई तुम्हें अपने लिए एक अलग लाइफ बनानी है। यू हैव इनहेरिटेड द गिफ्ट ऑफ प्लेइंग बीन फ्रॉम योर फादर, तो आर्यनाथ को क्या इनहेरिटेड मतलब વારસામાં શું મળ્યું છે આર્યનાથને, બીન બજાવવાનો मतलब बीन बजाना। यू एंड योर कजिन्स कैन एंटरटेन पीपल बाय प्लेइंग बीन, तुम और तुम्हारे कजिन्स जो है उन सभी को बीन बजाना आता है, तो तुम बीन बजा के अपने फ्रेंड्स को एंटरटेन कर सकते हो। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स, लेकिन जो तुम्हें स्नेक्स का जो नॉलेज मिला है उनको वेस्ट मत करना। फिर क्या करना है, यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर एल्डर्स, जो तुम्हें अपने बड़ों से मिला है, क्या स्नेक्स के बारे में नॉलेज, उनको वेस्ट नहीं करना। तो क्या करना है, शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स, तुम्हारे पास जो स्नेक्स का नॉलेज है उसको शेयर करना। किसके साथ शेयर करना, विथ चिल्ड्रंस हु लिव इन द विलेजेस एंड सिटी, जो वो जो चिल्ड्रन होते हैं मतलब वो जो बच्चे होते हैं उनके साथ ये तुम अब जो अपना नॉलेज है वो शेयर करना, ताकि उन सब को भी पता चले कि हर स्नेक पॉइजनियस नहीं होता। नेक्स्ट इज़, देखो यहाँ पे हमें कालबेलियास का डांस दिखाया गया है, जिसमें सभी जो कालबेलियास होते हैं वो बीन बजा के डांस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे भी हमें कालबेलियास का एक डांस का स्टेप दिखाया गया है। देखो यहाँ पे हमें कुछ लिखा भी है, लेट्स रीड। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, इस डांस में कौन कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, बीन, तुम्बा, वन काइंड ऑफ ड्रम, उसे क्या बोलते हैं वो लोग, तुम्बा, खंजरी एंड ढोल। देखो ये तो हमारा फेमिलियर ही है। एक्सेप्ट ढोल ऑल अदर्स 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम डाइड बॉटल गोड,
फिर ढोल के अलावा ये जो तीन जो इंस्ट्रूमेंट है वो किससे बने होते हैं? ड्राइड बोटल गोर्ड। अभी आगे देखते हैं। टेल देम दे आर शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स। देखो ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे कंटिन्यू है। दादाजी ने क्या कहा कि अपने जो नॉलेज है वो बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि उनको बताओ, क्या बताओ? टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स। उनको सांप से डरने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनियस स्नैक। और उनको हेल्प करो, किस में हेल्प करो? कि आप रिकॉग्नाइज कर सको कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा नहीं। वैसा सब तुम बच्चों को सिखाओ। और दूसरा क्या कहना है? टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। और उनको ये भी बताओ कि फार्मर्स जो होते हैं उनके फ्रेंड होते हैं। कौन? सांप उनके फ्रेंड होते हैं। ऐसे कैसे अभी आप भी बोलेंगे कि भाई सांप किसी के फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? सो लेट्स रीड द रीज़न। दे ईट द रेट्स ऑन दी फील्ड। जो फील्ड होती है मतलब जो पाक होता है उसमें जो रेट होते हैं, उंदरડા આપણે કહીને ઉંદરડા પાક ખાઈ જાય, ખબર છે? કોતરી જાય તો એ ન કોતરી જાય એના માટે જે સાપ હોય ને એ ઉંદરડાને ખાઈ જાય। એટલે ઉંદરડા તો ઓલો પાક ખાવાના નથી એટલે પાક એમનેમ રહે। સો ફાર્મરને ફાયદો થાય એટલે સાપ અને ફાર્મર બે फ्रेंड गणाय। अदरवाइज रेट वुड ईट द क्रॉप्स। देखो मैंने कहा ना कि जो पाक होता है वो उंदरડા जे होय ई पाक खाई जाए, એટલા માટે સાપ છે ને એ ઉંદરડાને ખાઈ જાય। એટલે સાપ અને ફાર્મર બે फ्रेंड થઈ ગયા ને। नाउ यू टेल अवर स्टोरी। और आपको हमारी स्टोरी भी उनको बतानी है। एंड ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी फॉर योर लाइफ एंड टेल टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन। देखो दादाजी ने क्या बोल दिया कि भाई तुम हमारी स्टोरी तो बताओ, लेकिन तुम्हारी लाइफ में एक अलग स्टोरी क्रिएट करो। मतलब कुछ ऐसा करो कि तुम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ऐसी स्टोरी बता सको जैसे कि मैंने बताई। तो यहाँ पे हमारी दादाजी की स्टोरी समाप्त होती है और आर्यनाथ का जो चैप्टर मतलब जो पॉइंट था वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स वी आर कीपिंग अप टू दिस। कल हम पेज नंबर 19 से आगे स्टार्ट करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।